हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो 10th क्लास मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम से है और एक्सरसाइज 1.1 आज हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ नाउ आप सब देख भी रहे हो, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.1 रहेगी आज हमारी। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमें देखना ये है कि हमारा जो पहला सवाल है फर्स्ट, वो ये है कि एक्सप्रेशन ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नीचे नंबर दे रखे हैं उनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में चेंज करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होते हैं फैक्टराइजेशन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे चेंज करना होता है इन्हें। प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करने के लिए हमें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140 प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर लेते हैं इनको। जैसे 1, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, तो आप देखें 140 है और 140 की अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो पहले 2 से डिविजिबल है ये 70, नेक्स्ट फिर 2 से डिविजिबल है 35, नेक्स्ट 5 से डिविजिबल होगा 7, फिर 7 से डिविजिबल है 7 1 जा 7। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो होते हैं फैक्टर्स और फैक्टर्स हो गए हमारे ये 2 × 2 × 5 × 7। बट हमें चेंज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसमें चेंज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, तो ये तो हमारे फैक्टर हैं केवल। प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में आप इनको पावर के फॉर्म में लिखोगे। जो हमारे फैक्टर लिखे हुए हैं इनको पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 पे हमारे यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 1 और 2। तो आपको लिखना है 2 की पावर 2 × 5 का यहाँ केवल सिंगल डिजिट है तो हम इसे लिखेंगे 5 की पावर 1 × 7 का भी सिंगल डिजिट है तो 7 की पावर 1। 1 पावर आप लगाएं या ना लगाएं वो एक अलग बात है, लगाओ तो ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। लेकिन अगर 1 से मैक्सिमम पावर हमें दिखाई दे, 1 से ज़्यादा अगर पावर हमें दिखाई दे रही है तो हमें फिर बेस के ऊपर पावर को लगाना है। जैसे 2 के यहाँ पर 2 डिजिट थे तो मैंने 2 की पावर 2 लगाई है। 5 का केवल सिंगल डिजिट है तो 5 की पावर 1, 7 का भी सिंगल डिजिट है तो 7 की पावर 1। इस तरीके से हम इन्हें बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये होते हैं फैक्टराइजेशन। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी सबकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 156 के 156 को कैसे चेंज करना है। 156 को चेंज करने के लिए हमें देखना ये है कि मैं इसको इरेज ही कर दे रहा हूँ, इरेज कर दें, ठीक है ना। और इरेज करके हम इसी जगह पर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड देखो, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। तो 156 को चेंज करने के लिए भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 156 लिखना है, फिर उसके बाद में 2 से डिवाइड करना है तो 7 बार, फिर ये 8, फिर 2 से 39, नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है 13 और फिर 13 1 जा 13। 156 से जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 × 2 × 3 × 13। तो मैं लिखना है फैक्टर है आपके 2 × 2 × 3 × 13। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करोगे इन्हें प्राइम फैक्टर्स।
देखो 2 के पावर 2 रहेगी क्योंकि 2 के 2 डिजिट हैं, 3 का सिंगल डिजिट 3 की पावर 1 और 13 का भी सिंगल डिजिट है तो 13 की पावर 1। तो ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसके बाद में दोबारा आप देखोगे अच्छा इसमें थर्ड क्वेश्चन आएगा फिर आपका, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड है 3825। तो 3825, अब इसके फैक्टराइजेशन करने 2 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, बाकी के जो आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं बाकी सारे सवाल सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसे डिवाइड करोगे, जिसके वंश वाला डिजिट 5 है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, हमें 100% इस बात से श्योर है। बाकी 3 से भी डिविजिबल होगा, अन्य भी डिजिट है, लेकिन 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो मैं सिर्फ अगर 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ, फिर 5 से 3 से भी डिवाइड करके देख लेना, शायद 3 से हो जाए। देखो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड हो गया। फिर नेक्स्ट 3 से डिवाइड होगा, फिर दोबारा 3 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, बट 5 से डिवाइड होगा ये। फिर दोबारा फिर नेक्स्ट 5 से डिवाइड करोगे 17, फिर 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। तो अगर इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए आप देखोगे 3 के यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के 2 डिजिट हैं, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में चेंज करना। ओके, चलिए आप इसे राइट कर सकते हैं। फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 2 सवाल और बचे हैं, हमें भी इसी प्रोसेस से प्राइम फैक्टराइजेशन को चेंज करना है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर आपका 4, और 4 को सॉल्व करने से पहले देखें, इसमें लिखा हुआ है 5005 और 5005 को डिवाइड करने के लिए हमें पहले 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा नंबर है वो कितना है 5 है। तो 5 से डिवाइड किया मैंने इसे, तो 5 1 जा 5, फिर ये 5 1 जा 5। अब हमारी जो यहाँ वैल्यू आ रही है वो वैल्यू है 1001। अब ये 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, बट 6 से भी नहीं होगा। तो हम इसे दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक प्राइम नंबर के फॉर्म पे आ रहा है, पीछे 1 आ रहा है। अगर पीछे 1 आ रहा है तो या तो 7 से डिवाइड होगा, या 11 से डिवाइड होगा, या 13 से डिवाइड भी हो सकता है। पर में से 5 से, पर बट 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। देखो 7 से होता है कि नहीं होता। 7 से आप 10 को डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, यहाँ है 3 पीछे 0 है तो एक मिल के हो गए 30। तो 7 4 जा होते हैं 28, फिर 2 बचे, पीछे 1 है, 7 3 जा 21। तो 7 से डिविजिबल हो गया 143 बार। अब हम देखेंगे ना 11 से डिवाइड होगा ये, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब इससे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में चेंज करना है हमें। प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना हो तो हम लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13, और सबकी पावर आप 1 1 लगाना चाहो तो 1 लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5।
कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे चेंज करना है। तो आप इसे लिख सकते हैं और सवाल नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले आपको नंबर दिखा दें कि नंबर है आपका 7429 और इस नंबर को चेंज करने के लिए, इसे डिविजिबल करने के लिए आप देखोगे कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब आप देखोगे ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं। देखो 3 2 जा 6, 3 4 जा 6, 1 बचे 14 हो गए, 3 4 जा 12, मतलब ये 3 से डिविजिबल। 3 2 जा 6, उसके बाद में देखो 3 से डिवाइड करोगे आप लोग इसे, तो मेरे हिसाब से 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें देखना ये है कि ये किस नंबर से होगा डिवाइड। मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये 11 से आप चेक कर सकते हो, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर आप 13 से चेक करो कि 13 से एक इवन नंबर से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है ना। या तो कोई और नंबर या फिर कोई प्राइम नंबर ही होगा जो इसको डिवाइड करेगा। चलिए, तो हम इसे 11 से अगर डिवाइड करोगे तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 70 से अगर इससे डिवाइड करोगे आप तो फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा ये 17 4 जा होते हैं 68, ठीक है। और यह कैरी के बचे आप माइनस करके बचे 6 और पीछे फिर 2 है तो ये हो गए 62। फिर 70 से 62 को डिवाइड करोगे तो 3 बाई डिवाइड होंगे और अब बचे 11, फिर ये 9 और फिर ये 17 7 जा होते हैं 119, ठीक है। 17 से डिवाइड हो चुका। अब आप इसे डिवाइड करके देख लो, 17 से दोबारा डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर दोबारा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें 17 के बाद 19 से चेक करना है कि 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 19 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 19 बन जा 19, ठीक है ना। नहीं, ये हो जाएगा 2 बार डिवाइड पहले शुरू में। 19 2 जा 38, 5 बचा, फिर यहाँ से पीछे 7 है और ये 3 बाई डिवाइड होगा। फिर नेक्स्ट है 23 से 1 बार, ठीक है ना। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, थोड़ा सा सवाल टफ लगा मुझे डिवाइड करते टाइम, ठीक है। तो 17, फ़ोन को कट कर दो, उसके बाद में 7